बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नपार की रसोई में आज बनने जा रहा है मूली गोश्त। ये सिर्फ गोश्त नहीं, हर निवाले में दुआ है। मूली के साथ माँ की मोहब्बत की शिफा है। गोश्त की गर्मी, मूली की मिठास, ये खाना नहीं, घर की है ये प्यारी सी सौगात। जो जायका इस देसी गोश्त में छुपा है वो न किसी होटल न किसी बाजार में मिला है। एक हंडिया में सारी दुनिया बस गई जब मूली और गोश्त एक साथ पक गई। नहारी हो या बिरयानी, सब एक तरफ, मूली गोश्त का अपना जायका एक तरफ। ये पकवान उस घर की पहचान है जहाँ मोहब्बत नमक की जगह घुलती है। मूली की सादगी, गोश्त की सख्ती, दोनों मिले तो बनी दिल छूने वाली नरमी। अगर ये जायका आपके दिल को ना हिलाए तो जमुना पार की रसोई से आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपको लगा ये बस गोश्त की थाली है तो सुनिए, इसमें माँ की भी एक कहानी है। तो जो चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मूली ली है, 1 किलो है। तो हमें मूली के पत्ते चाहिए, तो इसलिए हमने पत्तों समेत ली है ये मूली, क्योंकि जो हम मूली बनाएंगे गोश्त के साथ तो उसमें मूली और पालक दोनों ही होंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैं सारी ही मूलियों को काट लेती हूँ। मूली का भी यूज़ करेंगे हम, पत्तों का भी यूज़ करेंगे। तो मूली हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, ये टोटल 8 हैं तो 4 का यूज़ करेंगे। 4 की हम आगे आपके लिए और रेसिपी बना के दिखाएंगे। बाकी इसमें 4 ही मूली डाली जाएंगी और बस ये पत्ते डाले जाएंगे। तो इस तरीके से सारे ही पत्तों को मैं तोड़ लेती हूँ। अभी मैंने इनको धोया नहीं है, पहले मैं इस तरीके से मूली से ये पत्ते हटा दूँगी, उसके बाद मैं इसको काट के धोऊँगी। तो अगर आपने अभी तक ये मूली गोश्त की रेसिपी नहीं बनाई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, क्योंकि सर्दियों में शलजम गोश्त बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, मगर हमारे यहाँ पे गर्मी हो या बरसात मूली गोश्त इतने शौक़ से खाया जाता है। आप यकीन माने, अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप शलजम गोश्त बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये मूली गोश्त शलजम गोश्त का ही मुकाबला करता है। टेस्ट लाजवाब होता है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप शलजम गोश्त खा रहे हैं या मूली गोश्त। तो बस ये 4 मूली है, मैं इसी में डालूँगी। बाकी की ये 4 मूली अलग रखते हैं हम, इसका यूज़ हम बाद में आगे की रेसिपी में करेंगे। तो बस इसको हम अच्छे से काट लेते हैं, धो लेते हैं। और मैं पालक आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 700 ग्राम पालक लिया है। 1 किलो मूली है, 700 ग्राम पालक है। तो इसको भी काट के अच्छे से हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको साबुत ही दिखाया है। अगर मैं काट के दिखाती तो आप सोचते पता नहीं ये क्या है, पालक है या कुछ और, इसीलिए मैंने आपको साबुत दिखाया है। तो बस दोनों ही चीज़ों को काट के धो के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमने मूली अलग काटी है, पालक अलग काटा है। सिर्फ ये मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग काटा है। अगर आप अपने घर में बनाएं तो मूली पालक एक साथ काट के एक साथ ही आप धो लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने मूली पालक आपको अलग ही दिखाया था, इसीलिए मैंने अलग अलग ही लिया है ये। तो यहाँ पे हम लेते हैं, इसमें 2 बड़े साइज़ की ये प्याज हैं। तो इसको हम पेस्ट बना लेंगे इसका। तो इसका पेस्ट बना के हम फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने चूल्हे पे एक कुकर रख लिया है और इसमें लिया है हमने ये आधा किलो बड़े का गोश्त। आप यही सोच रहे होंगे कि मूली और पालक ज़्यादा है। मूली हो, पालक हो, कोई सी भी हरी सब्ज़ी हो, जब वो भाप बनती है तो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं हमने। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच नमक लिया है ये हमने। और यहीं पे हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। हमने चूल्हा चालू कर दिया है नीचे, क्योंकि हमें इसको कच्चा ही भूनना है। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1 कप भर के सरसों का तेल, ये भी कच्चा ही है, कच्चा ही डालना है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बस इसको हम अच्छे से भून लेते हैं और इसमें ये डाल देते हैं प्याज जो हमने पेस्ट बनाया था। तो जो हमने बड़े साइज़ की 2 प्याज ली थी, आप उसमें से 1.5 प्याज ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा लग रही थी इसीलिए मैंने 1.5 प्याज ली है। तो अगर आपके पास मीडियम साइज़ की हो तो आप इसमें 2 प्याज डाल सकते हैं। तो बस इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं कच्चे ही गोश्त की, क्योंकि हमें साथ साथ ही पकाना है। मगर गोश्त की हमें पहले थोड़ी सी भुनाई करनी है, 5 से 7 मिनट ही लगेंगे इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने साइड से ढक्कन रख दिया था और ये गोश्त हमारा भुन चुका है, ऑयल इसमें अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो बस इसी टाइम पे हम इसमें पहले डालते हैं मूली। वैसे अगर आप एक साथ काटें मूली पालक तो आप ऐसे ही इसी तरीके से डाल सकते हैं।
तो यहाँ थोड़ी सी मूली के पत्ते, इसकी जो डंडियाँ हैं वो थोड़ी सी मोटी हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही डाल रही हूँ। बाकी पकाएंगे तो सब हम एक साथ ही, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसको थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी हम डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इससे ये होगा कि जब आप कुकर में हरी सब्ज़ी डालते हैं तो वो कुकर भर जाता है। अगर थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो कुकर बिल्कुल नहीं भरता है, ये एकदम से ही मिक्स होती चली जाती है। तो आपको उसमें भाप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस थोड़ी थोड़ी सी डालें और इसको मिक्स करें। तो हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि गोश्त हमारा कम है, सब्ज़ी हमारी ज़्यादा है, मगर जब हम इस सब्ज़ी को पकाएंगे तो इस सब्ज़ी में सिर्फ बोटियाँ ही नज़र आएंगी। वैसे अगर आप चाहें तो बराबर का इसमें गोश्त ले सकते हैं, मगर गोश्त के नाम पे सब्ज़ी खानी चाहिए, सब्ज़ी के नाम पे गोश्त नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मूली हमने सारी डाल दी है। यहाँ पे हम इसमें डालते हैं ये पालक। तो पालक को भी बस हम थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे और मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसमें कितनी बोटियां हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ी जब भाप बनेगी और पकेगी तो काफ़ी कम हो जाएगी, सिर्फ इसमें बोटियां ही नज़र आएंगी। और हमारे घर में तो इतनी सारी बोटियां हैं, वो मतलब बहुत सारी हो गई हैं बोटियां, और सब्ज़ी कम रह गई है। तो इसीलिए आप कभी भी हरी सब्ज़ी में गोश्त डालें तो गोश्त कम ही डालें और सब्ज़ी ज़्यादा डालें। तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ही डाल के मिक्स करती हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो इकट्ठी डाल के ऊपर से ढक्कन रखें तो भाप में वो कम ही हो जाएगी। और इसमें अच्छा सा पानी छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। तो यहीं पे हमने वो 4 मूली छील के अच्छे से ग्रेट करके इनका पानी निचोड़ दिया है, मतलब इसमें पानी नहीं है। और 6 से 7 हमने ये हरी मिर्चें ली हैं, तो 7-7 डाल देंगे। मूली आप जब घिसें तो मतलब ग्रेट करें आप उसको, तो उसका पानी निचोड़ के ही डालें। और अगर आप इसमें पालक कम डालेंगे तो थोड़ी सी आपको सब्ज़ी मीठी लगेगी। जितना मैंने पालक डाला है आप इतना ही डालें। आधा किलो गोश्त, 1 किलो मूली, मतलब जो मूली की जो क्वांटिटी होगी आपको उसको कम करना है, पत्ते लेने हैं ज़्यादा। और पालक इसी तरीके से लेना है जैसे मैंने लिया है। ना ये सब्ज़ी मीठी होगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी, आप इसके टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि ये मूली भी मिक्स हो जाए। वैसे आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये मूली दिखाई देगी। पकने के बाद आपको इस तरीके की ग्रेट हुई हुई मूली बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो बस इसको हम ढक्कन लगा के रखते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। उसमें ये गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा और मूली भी, दोनों ही चीज़ अच्छे से गल जाएंगी, कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। तो आँच पहले हम फुल रखेंगे, फिर हम आँच मीडियम करेंगे। तो ये देखें मीडियम आंच पे इसको 35 मिनट हो चुके हैं। इसका प्रेशर अब मैंने निकाल दिया था, सीटी हटा के निकाला था, बाकी ये फिर वापस से बन गया है प्रेशर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें मूली कितनी नज़र आएगी। तो ये देखें सिर्फ आपको सब्ज़ी ही नज़र आएगी, इसमें मूली बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। मगर जब मैं मूली या शलजम बनाती हूँ तो मुझे जो है भुजी टाइप का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप कैसा पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हल्का सा मैश करती हूँ, मूली हो या शलजम हो या पालक हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैश हुआ हुआ पसंद है। तो मैं उसी हिसाब से चम्मच से या आप रई की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। तो उससे सब्ज़ी की रौनक बढ़ जाती है, टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मतलब जो भुजी टाइप की मोटी मोटी सी मुँह में आती है वो चीज़ें मुँह में नहीं आती हैं। तो अगर आपको भी इसी तरीके का पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले मैं इसी तरीके से चम्मच से मैश कर रही हूँ। मैं लेके आती हूँ रई, तो मैं रई से इसको अच्छे से मैश करूँगी ताकि ये अच्छे से भी मैश हो जाए। मोटी मोटी सी जो मूली की पत्ते की जो डंडी है वो दिखाई ना दें। बाकी इसमें मूली इस टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पत्तों की जो मोटी डंडियाँ हैं वही हैं इसमें। तो बस इसको हम 2-3 मिनट के लिए ही मैश करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएगी। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। ये बस हमें इसी तरीके की चाहिए थी। आँच हमने नीचे जला के रखी हुई है, हमने चलती आँच पे ही इसको मतलब थोड़ा सा मैश करा है, तो ये बहुत जल्दी से ही मैश हो जाता है। तो ये देखें सब्ज़ी हमारी बहुत बेहतरीन है और ये बोटी भी गल चुकी है एकदम, मगर इस टाइम ये काफ़ी गर्म है। तो मैं एक चम्मच लेके आती हूँ, चम्मच की मदद से मैं इसको बोटी को तोड़ती हूँ तो ये आराम से ही टूट जाएगी। इतनी देर में गोश्त भी गला हुआ है और सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से गली हुई है। टेस्ट इसका लाजवाब है। अगर आपने एक बार बना लिया तो आप शलजम गोश्त बिल्कुल ही भूल जाएंगे।
आप हमेशा मूली गोश्त ही बनाइए। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए हम भून लेते हैं, क्योंकि हल्का सा इसमें पानी है। तो जैसे ही भुनाई होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें, ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई है, अच्छा सा इसमें तार भी आ गया है। बस इस टाइम ये बिल्कुल सही है। वैसे मैं सब्जियों में थोड़ा सा गोश्त टाइट ही पसंद करती हूँ। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट करना चाहें तो इसमें आधे घंटे की जगह 35 मिनट की जगह आप इसको 40 से 45 मिनट के लिए पका सकते हैं। हम डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हमारी बेहतरीन सी मूली गोश्त की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत नई रेसिपी है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपने इसको इस तरीके से ट्राई करके चख लिया तो आप यकीन माने शलजम गोश्त तो यकीनन बिल्कुल भूल ही जाएंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है। वैसे तो आप सर्दियों में भी इसको बना सकते हैं, मगर जो गर्मियों की मूली और जो बरसात की मूली होती है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखना। रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।